हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग को पता है स्टूडेंट कि डिफरेंशिएशन में हम लोग इन्वर्स ट्रोमेटिक फंक्शन की डेरिवेटिव कंसेप्ट को सीखे थे स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर वीडियो में स्टूडेंट्स इन्वर्स ट्रोमेटिक फंक्शन की डेरिवेटिव कंसेप्ट आप लोग को हम बताए थे स्टूडेंट। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस भी आप लोग को दिए थे स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कमेंट आया था, क्वेश्चन नंबर 6 में प्रॉब्लम है। तो आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन कंसेप्ट समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो था आपका साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी डेरिवेटिव करनी है, dy/dx करना है। तो लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये था स्टूडेंट्स। तो हम लोग इन्वर्स ट्रोमेटिक फंक्शन का डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं करते हैं, वहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का हेल्प लेते हैं स्टूडेंट्स, ताकि चीज़ें मेरे लिए इजी हो जाए, उसके बाद डेरिवेटिव करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन जो हम करते हैं स्टूडेंट, उसके लिए हम लोग एक्सप्रेशन को देखते हैं। तो एक्सप्रेशन यहाँ क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो आपको हम बताए थे स्टूडेंट कि अगर एक्सप्रेशन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो ऐसे एक्सप्रेशन के लिए हम क्या पुट करते हैं स्टूडेंट, एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, या आप कॉट थीटा पुट कर सकते हो, ए कॉट थीटा, ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा। इफ अगर ए का वैल्यू 1 हो यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ऑब्वियस हम एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, टेन थीटा पुट करेंगे या कॉट थीटा, टेन थीटा या कॉट थीटा पुट करेंगे अगर ए के रूप में 1 हो। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आइए पुट करेंगे एक्स इक्वल टू टेन थीटा, क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, टेन थीटा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और यू नो स्टूडेंट्स y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है स्टूडेंट, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यू नो क्या होता है स्टूडेंट, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, √सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगी। अब यहाँ पर आ जाते हैं स्टूडेंट्स y इक्वल टू साइन इनवर्स, अब स्टूडेंट दो सेक है तो एक सेक बाहर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट है, रूट के अंदर है ये, तो दो सेक एक सेक बाहर आ जाएगा। तो सेक थीटा y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/सेक थीटा क्या होता है स्टूडेंट, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। तो आपको पता है स्टूडेंट कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हम क्यों करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन इसलिए करते हैं ताकि ये जो साइन इनवर्स है वो कैंसिल आउट हो जाए। और ये तभी कैंसिल आउट होगा जब इस एक्सप्रेशन में आपका क्या है स्टूडेंट, साइन आए, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट साइन इनवर्स साइन थीटा क्या हो जाता है, थीटा, क्योंकि साइन और साइन इनवर्स कैंसिल आउट, यानी जो आपका फंक्शन का इन्वर्स होता है स्टूडेंट वह अंदर ही फंक्शन होना चाहिए। मतलब जिस फंक्शन का इन्वर्स होगा वो फंक्शन अगर अंदर में है तो ये फंक्शन और ये इन्वर्स फंक्शन क्या हो जाता है स्टूडेंट, कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स था, तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से हमें क्या लाना है स्टूडेंट, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाना है, साइन लाना है। ओके, तो यहाँ पर मेरा क्या आया, कॉस आ गया, तो इसको आप साइन में चेंज कर दीजिए, y इक्वल टू साइन इनवर्स, कॉस को साइन में चेंज करेंगे तो क्या हो स्टूडेंट, साइन π/2 माइनस थीटा। अब साइन और साइन इनवर्स क्या हो गया स्टूडेंट, कैंसिल आउट हो गया, तो y इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। अब हमें तो डेरिवेटिव जो करना है स्टूडेंट वो तो हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन ये जो फंक्शन y है वो किसका आ रहा है, थीटा का फंक्शन आ रहा है, तो इसलिए इस थीटा को फिर हम x में चेंज करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो टर्म हम पुट किए हैं वहाँ से ही हम लोग x निकालेंगे। तो यहाँ से हम x निकालेंगे, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो π/2 माइनस थीटा की जगह रख देंगे टेन इनवर्स x। अब आइए डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx, तो इसका भी dy/dx होएगा, इसका भी dy/dx होगा, तो ये कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म की डेरिवेटिव 0, टेन इनवर्स का dy/dx 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मेरा dy/dx क्या आ गया, -1 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव अगर हमको करना है तो पहले हम चीज़ों को इजी बनाते हैं, उसके बाद डेरिवेटिव करते हैं। उसके लिए हम किस चीज़ का हेल्प लेते हैं स्टूडेंट? ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का हेल्प लेते हैं। यानी एक ही हमारा जो अप्रोच होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो अप्रोच ये होता है स्टूडेंट कि जिस फंक्शन का इन्वर्स है, जिस फंक्शन का इन्वर्स है, हम इस एक्सप्रेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन पुट करके हमें ये लाना होता है कि जिस फंक्शन का इन्वर्स है वो फंक्शन मेरा अंदर आ जाए, जिससे ये क्या हो जाए स्टूडेंट? कैंसिल आउट हो जाए। और उसके बाद हम क्या कर लेंगे? डेरिवेटिव कर देंगे। तो देखिए यहाँ साइन इन्वर्स था, क्या आ गया स्टूडेंट? साइन आ गया। तो फंक्शन एंड इट्स इन्वर्स कैंसिल आउट हो गया और टर्म क्या आया? π/2 माइनस थीटा आया। उसके बाद थीटा यहाँ से निकाल लिए हम लोग, तो मेरा क्या आ गया? tan इनवर्स x। तो थीटा की जगह tan इनवर्स x पुट कर दिए, उसके बाद हम डेरिवेटिव कर दिए। तो ये कंसेप्ट होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करने का। जैसे कि पिछले भी प्रीवियस लेक्चर वीडियो में भी आपको हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव कंसेप्ट बताए थे। और अगर जो न्यू है देख रहे होंगे वीडियो, पिछले वाला लेक्चर वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए स्टूडेंट, अब हम लोग इससे आगे यानी कुछ एडिशनल टाइप का प्रॉब्लम्स आज आप लोग को बताते हैं, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर वीडियो में जो है आपका हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज हमने 5.3 एनसीईआरटी 12 मैथ्स एक्सरसाइज 5.3 मैंने कंप्लीट कर दिया था स्टूडेंट्स। तो लेक्चर वीडियो 2-3 में आप लोग का कंप्लीट हो चुका था, सॉरी लेक्चर वीडियो 3 और लेक्चर वीडियो 4 में। तो लेक्चर वीडियो 3 और 4 में मैंने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3 को कवर किया था, उसके सारे प्रॉब्लम्स को 1 बाय 1 करके बताए थे स्टूडेंट। तो आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कुछ एडिशनल टाइप का प्रॉब्लम आज हम आपको बताएंगे स्टूडेंट। तो पूरा का पूरा वीडियो आप लोग अच्छे से देखिएगा, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डेरिवेटिव कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए स्टूडेंट कि क्लास 12 के डिफरेंशिएशन चैप्टर में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओके स्टूडेंट, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, मैं यहाँ लिस्ट आउट कर रहा हूँ। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इम्प्लिसिट, ओके स्टूडेंट, आईटीएफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक, इम्प्लिसिट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक और पैरामेट्रिक फॉर्म, ओके, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो उसमें इम्प्लिसिट, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक और पैरामेट्रिक, ये जो 4 टॉपिक है आपका, ये जो 4 टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका डिफरेंशिएशन चैप्टर में माना जाता है। तो इसे आपको अच्छे से चीज़ों को समझ के कवर करना है स्टूडेंट्स, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को आपको क्या करना है स्टूडेंट? प्रैक्टिस करना है, ओके। तो आप लोग जो है इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लिए, उसके बाद हम इससे रिलेटेड और भी कुछ सवाल आप लोग को हम बताते हैं, ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम आर.डी. शर्मा, ओके स्टूडेंट, आर.डी. शर्मा का कुछ क्वेश्चंस आप लोग को हम बता रहे हैं। तो एक क्वेश्चन है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, जो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टाइप का जो क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे आप लोग अगर कोई रेफरेंस बुक जो बनाते हो आप लोग, उसमें कोई आपका प्रॉब्लम्स हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, मैं उसका भी सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ बता देंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो आइए एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, if y equal to cot inverse root under 1 plus sin x plus root under 1 minus sin x or 1 plus sin x minus root under 1 minus sin x, तो इसको आपको फाइंड करना है dy by dx, ओके स्टूडेंट्स। क्या फाइंड करना है? dy by dx फाइंड करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के मिसलेनियस चैप्टर में भी मिल जाएगा ये क्वेश्चन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सवाल है आपका। y इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। तो आइए स्टूडेंट्स सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो लेट y इक्वल टू कॉट इनवर्स
रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। हमें जो चीज़ें पता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जब हम डेरिवेटिव करते हैं स्टूडेंट, तो हमें जो चीज़ें पता है अभी तक कि कॉट इन्वर्स है, इसे हम कैंसिल आउट करते हैं। और इसके लिए हम यहाँ क्या करते हैं स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो यहाँ तो ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं है जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, मतलब एक्सप्रेशन समझ रहे हैं ना स्टूडेंट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह कोई एक्सप्रेशन तो है या नहीं। तो जब इस तरह कोई एक्सप्रेशन नहीं है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, सिंप्लीफिकेशन करना है, और सिंप्लीफिकेशन करके कॉट इनवर्स क्या करेंगे स्टूडेंट, कैंसिल आउट करेंगे, और उसके बाद हम डेरिवेटिव करेंगे। ऐसे कि हम डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स होगी कि कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में होगा, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का हेल्प लेते हैं, लेकिन यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक्सप्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर या 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसी भी टाइप का एक्सप्रेशन नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, तब इसको सिंप्लीफिकेशन करना होगा, और सिंप्लीफिकेशन करके कॉट इनवर्स क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन करना है तो कैसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है। तो 1 प्लस साइन एक्स की जगह हम लिख सकते हैं स्टूडेंट कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। आप इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। देखिए करके, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2ab कॉस एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है स्टूडेंट, 1 होता है। तो इसके जगह हम लिख देंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है स्टूडेंट, साइन 2 थीटा होता है। तो 2 थीटा क्या है यहाँ, एक्स बाई टू है, तो 2 कैंसिल, यानी 1 प्लस क्या हो गया स्टूडेंट, साइन एक्स हो गया। तो कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर को हम 1 प्लस साइन एक्स कह सकते हैं। तो 1 प्लस साइन एक्स की जगह हम कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू हम पुट करेंगे। अब आई स्टूडेंट 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। अब आई स्टूडेंट नाउ y इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स के लिए क्या लिखेंगे स्टूडेंट, कॉस एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, रूट अंडर कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर माइनस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। y इक्वल टू कॉट इनवर्स, अब स्टूडेंट रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट, तो रूट स्क्वायर कैंसिल आउट तो क्या है स्टूडेंट, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। जैसे कि पता है रूट के अंदर दो सेम टर्म है तो एक टर्म आपका बाहर आ जाएगा, यानी रूट के अंदर कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर है। इसका मतलब के ठो, यानी यहाँ पर 2 टर्म है, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू 2 है, तो एक टर्म क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बाहर हो जाएगा। या ऐसे भी रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू बाहर हो गया, यहाँ भी रूट स्क्वायर कैंसिल आउट प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ओके स्टूडेंट्स, फिर स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, यहाँ पे रूट स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या है स्टूडेंट बाहर है, माइनस है, तो माइनस कॉस एक्स बाई टू माइनस और माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा। रूट स्क्वायर जब कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन एक्स बाई टू। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स
साइन एक्स बाई टू कैंसिल, कॉस एक्स बाई टू कैंसिल आउट। अब ये साइड हम डिलीट कर दे रहे हैं। तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई टू, टू कॉस एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू, टू साइन एक्स बाई टू, ये टू और टू कैंसिल, y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉस बाय साइन, क्या स्टूडेंट, कॉट एक्स बाई टू। तो कॉट इनवर्स कॉट क्या स्टूडेंट, कैंसिल आउट, y इक्वल टू एक्स बाई टू। तो ये हमें सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आया। अब चीज़ों को क्या कर देना स्टूडेंट, डेरिवेटिव कर देना है। तो आइए डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स, 1/2 बाहर रहेगा, x का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट, 1। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स 1/2, ये मेरा आंसर हो गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है स्टूडेंट। सबसे पहले तो इस सवाल को हम सॉल्व कैसे किए, कंसेप्ट क्या है इसका स्टूडेंट, तो 1 प्लस साइन एक्स के जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट किए, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ये सब्स्टिट्यूट किए। उसके बाद चीज़ें सॉल्व हो गई और y इक्वल टू क्या हो गया, एक्स बाई टू, और उसके बाद हम डेरिवेटिव कर दिए। दूसरा ये है स्टूडेंट टेक्निक सॉल्व करने का कि आप ये जो नीचे का जो टर्म है आपका a प्लस बी और a माइनस बी का एक्सप्रेशन है, तो आप इसको रैशनलाइज करके बना सकते हो। यानी a माइनस बी है तो इसका कंजुगेट से हम a प्लस बी और a प्लस बी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके रैशनलाइज करके चीज़ों को आप सॉल्व कर सकते हो। रैशनलाइज करने तो आता ही है आप लोग, अलजेब्रा में रैशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, ये चीज़ें तो हमें पता है। तो रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स, तो इसका हम रैशनलाइज कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो टर्म है आपका क्या है स्टूडेंट, a माइनस, इसको मान लेते a, इसको मान लेते b, तो a माइनस b का टर्म है, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, माइनस है तो क्या है स्टूडेंट, a प्लस बी, मतलब रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स, नीचे मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद चीज़ों को सॉल्व करके आप डेरिवेटिव कर सकते हो स्टूडेंट। ओके, तो इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा रैशनलाइजेशन करके। और एक और चीज़ स्टूडेंट कि कॉट इनवर्स की जगह अगर हम टेन इनवर्स कर दें, कॉट इनवर्स की जगह टेन इनवर्स कर दें, फाइंड डी बाई डी एक्स, ये भी आप खुद से ट्राई कीजिएगा कि कॉट इनवर्स की जगह हम टेन इनवर्स कर देंगे स्टूडेंट, तो मेरा क्या आएगा टर्म, सेम आएगा। कॉट इनवर्स की जगह टेन इनवर्स कर देंगे स्टूडेंट, तो यहाँ क्या है आपका कॉट एक्स बाई टू, उसके बाद टेन इनवर्स, कॉट को चेंज कर देंगे, 10 है तो क्या होगा 10 90 माइनस थीटा, और 10 माइनस 10 कैंसिल, यानी बाहर क्या आएगा पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, उसके बाद डेरिवेटिव कर दीजिएगा। तो आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, कॉट इनवर्स लेके हम सॉल्व किया, आप लोग टेन इनवर्स लेके सॉल्व कीजिएगा। कॉट इनवर्स लेके मैंने सॉल्व किया, आप लोग क्या लेके सॉल्व करेंगे, टेन इनवर्स लेके सॉल्व करेंगे। ओके, तो आपका इस टाइप का सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, और कोई अगर डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या लिखे हुए स्टूडेंट, y इक्वल टू टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स। अब इस फंक्शन का हमको क्या निकालना है स्टूडेंट, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो अभी जो हम क्वेश्चंस आपको बताएं स्टूडेंट उसी टाइप का ये सवाल है, ठीक है, उसी टाइप का सवाल है। वहाँ पर आपको एक्सप्रेशन 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स के रूप में नहीं था, 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स के रूप में था। तो अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पर y इक्वल टू जो फंक्शन दिया हुआ टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स और रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स। तो हमें तो चीज़ें पता है स्टूडेंट कि ये इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन है, और इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन का डेरिवेटिव करने से पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का हेल्प लेते हैं जिससे चीज़ें आसान हो जाए, उसके बाद हम डेरिवेटिव करते हैं। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन होएगा स्टूडेंट, क्योंकि एक्सप्रेशन दिख रहा है 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। तो आपको बताया था स्टूडेंट कि अगर एक्सप्रेशन a प्लस एक्स
या a माइनस एक्स का एक्सप्रेशन आपको दिखे तो हम x की जगह क्या पुट करते हैं स्टूडेंट, a cos 2 थीटा पुट करते हैं, a cos 2 थीटा पुट करते हैं। इफ a इक्वल टू 1, अगर 1 हो जाए स्टूडेंट, अगर यहाँ a के रूप में 1 होगा तो x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, cos 2 थीटा पुट करेंगे। तो आइए स्टूडेंट यहाँ पुट करेंगे, पुट x की जगह क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, cos 2 थीटा पुट करेंगे। तो y इक्वल टू टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा रूट अंडर 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा। y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा, यू नो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के लिए हम जानते हैं स्टूडेंट कि 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, 2 sin स्क्वायर थीटा होता है स्टूडेंट्स। तो आइए यहाँ भी नीचे लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस रूट अंडर 2 sin स्क्वायर थीटा। y इक्वल टू टेन इनवर्स, अब स्टूडेंट यहाँ देखिए 2 है, ठीक है, तो 2 तो बाहर नहीं निकलेगा रूट से, तो रूट में ही रहेगा रूट 2। 2 कॉस है, cos स्क्वायर थीटा मतलब 2 cos हो गया, cos थीटा इंटू cos थीटा, तो एक cos बाहर हो जाएगा तो cos थीटा। यहाँ पे स्टूडेंट 2 रूट में ही रहेगा रूट 2, और 2 साइन है तो एक साइन बाहर आ जाएगा, यानी क्या होगा स्टूडेंट, साइन थीटा। यहाँ भी आपका रूट 2 cos थीटा प्लस रूट 2 साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब रूट 2 कॉमन लेंगे, ऊपर रूट 2 नीचे कॉमन है तो रूट टू यू नो कैंसिल आउट, तो आपका टर्म क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, y इक्वल टू टेन इनवर्स cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा, तो cos साइन न्यूमरेटर में और cos साइन अगर डिनोमिनेटर में रहे तो हमेशा याद रखिएगा कि cos से उसको डिवाइड कर देना है, जिससे चीज़ें टेन में चला जाए, टेन मतलब टेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चला जाए। तो y इक्वल टू टेन इनवर्स, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos से डिवाइड कर देंगे, यहाँ लिख दीजिएगा डिवाइडिंग cos थीटा, डिवाइडिंग बाय cos थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, तो क्या हो जाए स्टूडेंट, y इक्वल टू टेन इनवर्स, अगर हम न्यूमरेटर में cos से डिवाइड करेंगे तो इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें भी डिवाइड होगा, तो जब cos थीटा इसमें डिवाइड होगा तो क्या होगा स्टूडेंट 1, और साइन थीटा बाय cos थीटा क्या होगा स्टूडेंट, टेन थीटा। तो ये cos थीटा का हम न्यूमरेटर में डिवाइड किए हैं तो डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा स्टूडेंट 1 प्लस साइन थीटा बाय cos थीटा क्या होगा स्टूडेंट, टेन थीटा हो जाएगा। अब यू नो y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा और 1 प्लस टेन थीटा का एक फार्मूला होता है स्टूडेंट, क्या होता है स्टूडेंट, टेन पाई बाय 4 माइनस थीटा होता है। ओके स्टूडेंट्स, 1 माइनस टेन थीटा और 1 प्लस टेन थीटा क्लास 10th में भी पढ़े होंगे आप लोग, या क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जब पढ़े होंगे तो स्टूडेंट 1 माइनस टेन थीटा और 1 प्लस टेन थीटा को हम 10 पाई 4 माइनस थीटा लिख सकते हैं, ये आप लोग प्रूव किए होंगे। क्लास 11th में जब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपको जब हम बताए हैं पढ़ाए हैं तो वहाँ पर 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा को हम 10 पाई 4 माइनस थीटा प्रूव कर सकते हैं। कैसे देखिए, 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा इक्वल टू 10 a माइनस बी, तो 10 a दिस इज द a दिस इज द b, तो 10 a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 10 a माइनस 10 b 1 प्लस 10 a इंटू 10 b, तो 10 45 पाई 4 मतलब 45 डिग्री, और 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 माइनस टेन थीटा और 1 प्लस क्या हो गया स्टूडेंट, टेन थीटा हो गया। तो ये चीज़ें हमें पता है स्टूडेंट कि 10 पाई 4 माइनस थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस क्या होता है स्टूडेंट, टेन थीटा होता है। तो ये याद रखिएगा कि 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा होता है स्टूडेंट, और सेकेंड 10 पाई बाय 4
माइनस की जगह यहाँ प्लस कर देंगे तो आपका 1 प्लस टेन थीटा और 1 माइनस क्या होगा स्टूडेंट, टेन थीटा होगा। तो ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला याद रखिएगा। तो आइए इसके जगह हम लिख सकते हैं 10 पाई 4 माइनस थीटा। अब ये क्या होगा स्टूडेंट, कैंसिल आउट, तो y इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस थीटा। अब y इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस थीटा, तो थीटा यहाँ से निकाल लीजिए स्टूडेंट। तो यहाँ से अगर हम थीटा निकालेंगे तो 2 थीटा, ये क्या होगा आपका स्टूडेंट कॉस इनवर्स x, तो थीटा इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कॉस इनवर्स x अपॉन 2 हो गया। तो हम थीटा के जगह क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, कॉस इनवर्स x अपॉन 2 पुट करेंगे। तो पाई बाय 4 माइनस थीटा के जगह हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, कॉस इनवर्स x अपॉन 2 पुट करेंगे। अब डेरिवेटिव कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx, तो दिस इज द कंस्टेंट टर्म। कंस्टेंट टर्म की डेरिवेटिव क्या होती है स्टूडेंट, 0 माइनस 1/2 कंस्टेंट। अब आई स्टूडेंट कॉस इनवर्स, तो डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स यू नो -1 अपॉन रूट अंडर -1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या है स्टूडेंट प्लस, तो 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका डी वाई बाय डी एक्स आ गया। ओके, ये आपका रफ वर्क। तो आप लोग यहाँ से ये चीज़ें आपको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया स्टूडेंट क्या किए हम लोग। तो आप लोग जो है इस क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा सेल्फ प्रैक्टिस के रूप में। सिर्फ टेन इनवर्स की जगह यहाँ कॉट इनवर्स चेंज कर दीजिएगा, टेन इनवर्स की जगह यहाँ कॉट इनवर्स कर दीजिएगा, सेम प्रोसेस से बनेगा। बस टेन इनवर्स की जगह क्या लिख देना स्टूडेंट, कॉट इनवर्स। आप लोग खुद के लिए हम बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम में टेन इनवर्स की जगह कॉट इनवर्स करके भी आपको प्रॉब्लम दिया जा सकता है इसको। तो ये दो सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल पिछला वाला भी सवाल जो आपको बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी टाइप का ये भी सवाल है। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट कि ये सवाल को बनाना है खुद से कि टेन इनवर्स की जगह कॉट इनवर्स। तो जब हम टेन इनवर्स की जगह कॉट इनवर्स देंगे तो सेम प्रोसेस से सवाल सॉल्व होगा, सेम प्रोसेस है। टेन इनवर्स की जगह कॉट इनवर्स। तो स्टूडेंट जब कॉट इनवर्स यहाँ लिखेंगे तो कॉट इनवर्स क्या होगा, 10 पाई 4 माइनस थीटा, अंदर तो वही रहेगा 10 पाई 4 माइनस थीटा। तो ये 10 को फिर वापस किससे चेंज कर देना स्टूडेंट, कॉट में। ये 10 को चेंज कर देंगे कॉट में, तो कॉट क्या होगा पाई बाय 2 माइनस थीटा, थीटा क्या है पाई बाय 4 माइनस थीटा। और उसके बाद यहाँ कॉट इनवर्स और कॉट फिर क्या होगा स्टूडेंट, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये सवाल को आपको टेन इनवर्स की जगह कॉट इनवर्स दे के भी ये सवाल आपको दिया जा सकता है। तो चलिए स्टूडेंट्स आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं इस टाइप का और कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स आपको हम दो क्वेश्चंस आपको बताएं, उस टाइप का क्वेश्चंस अगर आएगा स्टूडेंट तो आप लोग अच्छे से बना सकते हो। तो अब आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, एक टाइप का ये सवाल है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन में जो थर्ड है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ भी बता दे रहा हूँ स्टूडेंट, आप लोग एक सवाल खुद से ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको बताइएगा। तो मैं एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ स्टूडेंट 3, तो उसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 4 है, तो ये आप खुद से ट्राई करेंगे। तो पहले वीडियो को पॉज के पहले क्वेश्चंस को नोट कीजिए, मैं अभी आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन का कंसेप्ट बताने वाले हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की सॉल्यूशन समझते हैं। तो 3 आपको हम बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद से ट्राई कीजिएगा। तो क्वेश्चन में जो 3 है स्टूडेंट, साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डी वाई डी एक्स फाइंड करना है। तो ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव करते हैं स्टूडेंट तो हमें जो चीज़ें पता है, जो कंसेप्ट हमें पता है वो क्या है स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से ये जो इनवर्स फंक्शन है इसको हम कैंसिल आउट करते हैं। तो यहाँ क्या है स्टूडेंट, साइन इनवर्स, तो यहाँ क्या है सेक इनवर्स है, तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करके इसको हम कैंसिल आउट करेंगे। तो ये तभी कैंसिल आउट होगा जब अंदर में क्या आएगा, साइन फंक्शन आएगा, और यहाँ अंदर क्या आना चाहिए, सेक फंक्शन आना चाहिए, तभी कैंसिल आउट होगा।
और उसी के अकॉर्डिंगली हम वर्क करते हैं स्टूडेंट। तो आइए एक्सप्रेशन क्या है, 2x1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरा एक्सप्रेशन आप देखिए 2x1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये एक्सप्रेशन एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का लग रहा है स्टूडेंट? 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को हम क्या बोलते हैं, साइन 2 थीटा कहते हैं। तो एक चीज़ तो यहाँ पता हो गया कि इस एक्सप्रेशन में क्या पुट होगा, tan थीटा पुट होगा, और यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ये एक्सप्रेशन इनफैक्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में हम जानते हैं कि अगर ये एक्सप्रेशन हमको मिलेगा तो ये एक्सप्रेशन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो पहले प्लस है उसके बाद माइनस है, तो आप क्या करोगे, तो इसको थोड़ा सा आप चेंज कर दीजिए। इस एक्सप्रेशन को कैसे चेंज कर देंगे, आइए देखिए 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेक इनवर्स। अब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को नीचे लिख देते हैं, तो क्या होगा स्टूडेंट, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या हम लिख सकते हैं, ये नीचे लट्टा के ऊपर चला जाएगा तो यही आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम नीचे उतार दिए, इसको हम नीचे उतार दिए, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में x इक्वल टू क्या पुट करना है स्टूडेंट, tan थीटा। यहाँ भी क्या पुट करेंगे, इस एक्सप्रेशन में क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, tan थीटा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक इनवर्स 1 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। y इक्वल टू साइन इनवर्स, यू नो इसका इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को हम साइन 2 थीटा के रूप में जानते हैं, और सेक इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को हम cos 2 थीटा के रूप में जानते हैं। अब स्टूडेंट y इक्वल टू साइन व साइन कैंसिल आउट हो गया, यानी क्या लिखेंगे 2 थीटा प्लस, अब यहाँ स्टूडेंट क्या हो जाएगा सेक इनवर्स, ये 1 बाय कॉस क्या होता है स्टूडेंट सेक, तो यहाँ लिखेंगे सेक 2 थीटा, तो सेक इनवर्स से कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट, y इक्वल टू 2 थीटा, यहाँ भी कैंसिल हो गया 2 प्लस 2 थीटा 2 थीटा। इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, y इक्वल टू 2 थीटा 2 थीटा क्या हुआ स्टूडेंट 4 थीटा। अब यहाँ y इक्वल टू 4 थीटा, तो इस y को डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करना है, इसलिए इस थीटा को भी x में चेंज कर देना है। तो कैसे चेंज करेंगे, तो जो फंक्शन आप सब्स्टिट्यूट किए हो, कौन सा फंक्शन सब्स्टिट्यूट किए हो x के रूप में, tan थीटा, तो यहाँ से थीटा आप निकाल लीजिए, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। तो y इक्वल टू 4 थीटा की जगह हम tan इनवर्स x सब्स्टिट्यूट कर देंगे। उसके बाद डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स 4 और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो इसी टाइप का सवाल क्वेश्चन नंबर 4 है जो आपको खुद से ट्राई करना है। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते थे, इसको आप u फंक्शन मान लेते और इसको आप v फंक्शन मान लेते हैं, तो सेपरेटली डेरिवेटिव करके और फिर यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर देते तो आपका dy बाई डी एक्स निकल जाता है। मतलब इसको u मान लेते इसको v मान लेते, तो u बराबर क्या आता है 2 थीटा और v इक्वल टू क्या आता है 2 थीटा, तो आप y इक्वल टू u के जगह 2 थीटा v के जगह 2 थीटा, तो y इक्वल टू क्या हो गया 4 थीटा, उसका डेरिवेटिव कर देते हो। तो आप सेपरेट करके भी चीज़ों को आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके इसको आप पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको हम एक और टाइप का क्वेश्चंस बताते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को आपको हम बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बता दिए सॉल्यूशन उसका, क्वेश्चन नंबर 4 खुद से ट्राई कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का क्या कंसेप्ट आपको बता दिए कि अगर 2-3 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, जैसे 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बताए थे, एक साइन इन्वर्स था और एक था सेक इन्वर्स।
तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा तो आप उसको सेपरेट करके बना सकते हैं। इसको आप u मान लीजिएगा, इसको आप v मान लीजिएगा, फिर u को सॉल्व कर लीजिएगा, फिर v को सॉल्व कर लीजिएगा और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, उसके बाद फिर डेरिवेटिव कर दीजिएगा। तो वैसे भी आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। हमने तो डायरेक्ट सवाल को सॉल्व किया, आप जो है चीज़ों को स्प्लिटिंग करके भी, मतलब हर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक एक करके सॉल्व करके फिर आप उसको रख के और फिर डेरिवेटिव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन को। अगर कोई डाउट रहेगा तो हमें ज़रूर बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से उसको एक्सप्लेनेशन कर देंगे। अब आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप का भी सवाल एग्जाम में आया करता है। तो आपको हम एक क्वेश्चन बताएंगे, एक क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। एक ही टाइप का क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहाँ 2 का पावर x प्लस 1 1 माइनस 4x है, यहाँ 2 का पावर x प्लस 1 है, 1 प्लस क्या है 4x है। तो एक ही टाइप का सवाल है स्टूडेंट। तो मैं एक सवाल आपको यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए कौन सा सवाल सॉल्व करें स्टूडेंट, तो आइए क्वेश्चन 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद से ट्राई कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है स्टूडेंट, आइए सबसे पहले फंक्शन क्या दिया हुआ, लेट y इक्वल टू क्या दिया स्टूडेंट, टेन इनवर्स 2 का पावर x प्लस 1 1 माइनस 4x है। तो y इक्वल टू टेन इनवर्स 2 का पावर x प्लस 1 है। आपको पता है स्टूडेंट कि अगर x का पावर a प्लस b हो तो x का पावर a इंटू एक्स का पावर b, ये अलजेब्रा का रूल है स्टूडेंट कि अगर बेस समान हो तो बेस अब पावर ऐड हो जाता है a प्लस b। तो यहाँ पावर क्या है, a के रूप में x है, b के रूप में 1 है, यानी a प्लस b के फॉर्म में है। तो इसको आप 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 1, इसको आप ये जो प्लस है इसको आप स्प्लिट कर दिए, 2 का पावर x प्लस यानी इंटू 2 का पावर 1। अब आइए स्टूडेंट 1 माइनस 4 का पावर x है, तो 4 का पावर x को आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर x का पावर 2 लिख सकते हो। कैसे देखिए, 4 का पावर x है तो 4 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 2 का पावर स्क्वायर, 2 का पावर स्क्वायर मतलब 4, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और यहाँ x है। अब पावर को इंटरचेंज कर दीजिए, x को अंदर और ये 2 को बाहर, हम कर सकते हैं पावर को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो 4 का पावर x को हम 2 का पावर x का होल पावर 2 लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स अब इसको गौर से देखिए, ये एक एक्सप्रेशन है। क्या एक्सप्रेशन है, 2 इसके जगह हम पुट कर देंगे, 2 का पावर x के जगह पुट कर देंगे स्टूडेंट टेन थीटा। इस तरह एक्सप्रेशन रहे स्टूडेंट, याद रखिएगा 2 का पावर x के जगह टेन थीटा पुट कर देंगे। तो y इक्वल टू टेन इनवर्स, ये 2 को पहले लिख दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, 2 का पावर x टेन थीटा 1 माइनस 2 का पावर x के जगह टेन थीटा रखेंगे, तो 10 और यहाँ क्या पावर 2 है तो 10 स्क्वायर थीटा। y इक्वल टू टेन इनवर्स 2 टेन थीटा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, 2 टेन थीटा 1 माइनस, आपको बताया गया है 2 टेन थीटा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है स्टूडेंट, टेन 2 थीटा होता है। और इसमें जो एक्सप्रेशन आएगा स्टूडेंट वो ये आएगा 2 टेन थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और इसके लिए क्या होता है स्टूडेंट, साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन में क्या ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। और दूसरा चीज़ ये स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। तो 2 टेन थीटा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा को जगह हम लिख सकते हैं स्टूडेंट टेन 2 थीटा। तो 10 वर्स 10 कैंसिल आउट, y इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट 2 थीटा। अब आइए y इक्वल टू 2 थीटा, तो थीटा यहाँ से निकाल लीजिए स्टूडेंट। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 को उधर ले जाइए, तो 10 इनवर्स 2 का पावर x। तो यहाँ थीटा के जगह लिख देंगे, क्या लिख देंगे स्टूडेंट, 10 इनवर्स 2 का पावर x। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो d बाई डी एक्स किसका स्टूडेंट, y का। तो 2d बाई डी 10 इनवर्स 2 का पावर x। तो 10 इनवर्स पहले डेरिवेटिव 10 इनवर्स का होगा, तो ये 10 इनवर्स का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में नहीं होएगा, क्योंकि 10 इनवर्स किसका फंक्शन है, 2 का पावर x का है। तो इसलिए किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, 2 का पावर x के रिस्पेक्ट में होगा। चेन रूल, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग तो 10 इनवर्स का डेरिवेटिव 2x के रिस्पेक्ट में होगा। फिर d बाई डी 2 का पावर x,
तो ये ए का पावर एक्स, तो डी बाई डी एक्स, ए का पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए एक्स लॉग ए। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ए इज द नंबर, ओके, 2 3 4 इज द नंबर। तो ए का पावर एक्स, तो एक्स, ए का पावर एक्स हो तो किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ए का पावर एक्स है तो किसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। तो स्टॉप द चेन। अब आइए स्टूडेंट्स, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स, तो 2 tan इनवर्स का डेरिवेटिव, तो आपको पता है स्टूडेंट्स tan इनवर्स का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स था इसलिए एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ एक्स नहीं है, क्या है, 2 का पावर एक्स है, तो इसलिए क्या हो जाए स्टूडेंट, 2 का पावर एक्स का पावर 2 इंटू डी बाई डी एक्स, ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए एक्स लॉग ए, तो लॉग ए क्या होगा, लॉग 2। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 का पावर एक्स है, यहाँ 2 है, तो 2 और 2 का पावर एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 का पावर एक्स लॉग 2 और 1 प्लस 2 2 जा 4 और ये पावर एक्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बेस से मैंने पावर जोड़ दीजिए, 2 का पावर एक्स प्लस 1, एक्स यहाँ पावर क्या है 1 है, तो बेस समान बेस, पावर जोड़ जाए, एक्स को 1 से जोड़ेंगे तो एक्स प्लस 1 और क्या है स्टूडेंट, लॉग 2 1 प्लस 4x, 4 का पावर x, ये आपका आंसर होगी। तो डी वाई बाई डी एक्स ये आपका आ गया 2 का पावर x प्लस 1 लॉग 2 1 प्लस 4x। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद से ट्राई कीजिएगा स्टूडेंट, ओके। तो आप लोग जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कोई अगर डाउट है स्टूडेंट तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका एक्सप्लेनेशन अगेन फिक्स कर देंगे। और ऐसे आप लोग को हम नेक्स्ट वीडियो में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, मैं उसको डिस्कस करूँगा। ओके स्टूडेंट, तब तक के लिए रखते हैं स्टूडेंट्स।